हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है सर्कल। ओके, उसका जो थ्योरम है 10.2 पहले वो कवर करेंगे, फिर देन उसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज है 10.2 उसको कवर करेंगे। तो ये हमारे सामने है थ्योरम 10.2। इसके अंदर लिखा हुआ है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो देखो, एक सर्कल की बात हुई तो पहले ऐसा करते हैं, एक सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल पर बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कर दी भाई। ओके, बाहर वाले पॉइंट से अगर हम किसी भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो लंबाई में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसके सेंटर का नाम दे दिया O, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B और इसका नाम दे दिया C, और मैंने कर दिया थोड़ा इसको ज्वाइन। ओके, तो अब हमें गिवन दिया हुआ है AB and AC are the tangents of circle with सेंटर हो। AB और AC जो है एक सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर कितना है, O है। तो कंस्ट्रक्शन कर दिया यहाँ पर थोड़ा सा, ज्वाइन कर दिया। ओके, और टू प्रूव करना है हमें ओके कि बाहर वाले पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो लंबाई में क्या होगी, बराबर होगी। तो दैट्स मीन AB इज इक्वल टू AC। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। ऐसा करते हैं, हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO। ओके, देखो इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि जब भी कोई ट्रायंगल की, दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट की बात होगी तो हमें ये सोच के चलना है कि सबसे पहले शायद रूल लगेगा RHS। मैंने देखा है कि इस वाले चैप्टर में जो मैक्सिमम टाइम जो रूल लग रहा है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का, वो RHS रूल ही लग रहा है। तो बात करते हैं। अगर मैं RHS रूल की बात करूं तो मीन्स R स्टैंड फॉर 90 डिग्री। पहले ट्रायंगल का एंगल 1, दूसरा ट्रायंगल का एंगल 2। बिकॉज ऑफ ये सीखा था हमने थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 में हमने ये सीखा था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री होता है। क्लियर। फिर उसके बाद R मिल गया, R के बाद होता है हाइपोटेन्यूज। मीन्स पहले ट्रायंगल का OA, दूसरा ट्रायंगल का OA, तो मीन्स ये हो गया कॉमन। ओके, फिर बारी आती है पहले ट्रायंगल का OB और दूसरे ट्रायंगल का OC। ये क्यों बराबर है, रेडियाई ऑफ सर्कल। So therefore triangle ABO congruent to triangle ACO with the help of rule by RHS congruency रूल लिखो या क्राइटेरिया लिखो, एक ही बात है। तो मैंने सिंपलिसिटी से बता दिया कि भाई पहले ट्रायंगल का जो AB होगा वो बराबर होगा दूसरे ट्रायंगल के AC के, विद द हेल्प ऑफ रूल बाय CP सिटी। ओके, तो यहाँ हमारी थ्योरम प्रूव हो चुकी है। देन अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 10.2, इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q, ओके, पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है हमारे, सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक पॉइंट है Q, ओके, Q से सेंटर का डिस्टेंस बोला गया है, मान लेते हैं Q बाहर होगा, सेंटर ले लिया O। Q से पहले वाली लाइन पढ़ लेते हैं, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। Q का O से जो
सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड 25 सेंटीमीटर। अब पढ़ते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला है तो ये ड्रॉ कर, सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना ले लिया, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस नहीं पता तो इसको आर मान लिया। अब हमने सीख रखा है रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री। तो ये 1 मार्क्स प्रॉब्लम है। तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है r का स्क्वायर और बेस जो है वो 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस 576 हो गया। क्लियर। इधर पॉजिटिव है देन उधर जाके कितना होगा नेगेटिव, तो ये आएगा 625 माइनस 576, तो ये हो गया r स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करूंगा, 15 में से 6 गया तो ये आ गया 9, 11 में से 7 गया तो 4, तो ये आएगा 49। तो इधर स्क्वायर है जाके रूट बनेगा, तो ये आएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है इन फिगर 10.11। तो फिगर हमारे सामने ये ना, ओके। इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, वो किस फिगर में दिया हुआ है, टू अ सर्कल विद द सेंटर O शो दैट एंगल POQ 110 डिग्री दिया है, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, ये बताना है PTQ। ओके, तो हमें ये एंगल बताना है। अब देखो एक बात और पता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये भी कितना है 90। ओके, तो अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इन क्वाड्रिलेटरल OQTP, ओके। तो इस क्वाड्रिलेटर में एक एंगल दिया 110 डिग्री, ओके। ये वाला एंगल का नाम दे देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 2। तो एंगल 1 जो है दैट इज कॉल्ड, लिख देते हैं कोई नहीं, एंगल 1 प्लस x प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 360। ओके, तो ये हो गया 110 प्लस एंगल 1 जो है वो 90 है प्लस x प्लस एंगल 2 भी 90 है इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री माइनस 110 प्लस 90, तो ये हो गया 200, 200 प्लस 90 290। तो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया 290, देन ये हो गया 70, आंसर आ गया। क्लियर। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन में होगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, देन अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है इफ टेंजेंट P and PB from a point P to a circle with the center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to। देखो यहाँ पर फिगर तो दिया नहीं, तो पहले अपन लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास दो टेंजेंट है, एक का नाम P है, एक का नाम PB। तो सीधी सी बात है भाई, P यहाँ पर ही होगा, कहीं यहाँ पर A है और यहाँ पर कहीं B होगा, सेंटर का दे दिया नाम O। ओके, अब इन्होंने ये भी बोला था, देखो पहले तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर दी। अब इन्होंने बोला ये पूरा एंगल मींस हमें गिवन दिया हुआ है, ये जो पूरा एंगल है एंगल P, सॉरी इन्होंने बोला है दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है मींस एंगल APB, ये दिया हुआ है हमें 80 डिग्री। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल फाइंड करना है, एंगल POA की वैल्यू कितनी है। तो फाइंड करना है एंगल POA। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंस्ट्रक्शन में कर दिया जॉइन OP। तो अब बात करते हैं आगे। ऐसा करते हैं, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लिए AOP एंड ट्रायंगल BOP, ये दो ट्रायंगल है हमारे सामने। ओके,
तो बात करते हैं, इसके अंदर थ्योरम 10.2 अप्लाई कर देते ना। तो इसका नाम दे दिया 1 और इसका नाम दे दिया 2। मैंने बताया था इस चैप्टर में अगर हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि कौन सा रूल लगेगा। तो ज्यादातर मैक्सिमम टाइम इसमें आरएचएस रूल लग रहा है। ओके, तो हम इसमें आरएचएस रूल ही अप्लाई करेंगे। तो R स्टैंड फॉर 90 डिग्री, पहले ट्रायंगल का एंगल 1, दूसरे ट्रायंगल का एंगल 2। और ये बात पता चली थी हमें थ्योरम 10.1। एग्जाम में ये नहीं लिख के आना है, इसकी स्टेटमेंट याद करके लिख कर आनी होती है। क्लियर? उसके बाद R मिल गया H। H बोले तो 90 के सामने वाली साइड, तो पहले वाले ट्रायंगल में 90 के सामने साइड जो है OP है और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी क्या है OP, दैट इज कॉल्ड कॉमन। पहले ट्रायंगल का R मिल गया, H मिल गया, S, तो पहले ट्रायंगल का OA, दूसरे ट्रायंगल का OB, दैट इज कॉल्ड रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। So triangle AOP is congruent to triangle BOP with the help of rule by RHS congruency। मैंने सिंपलिसिटी में बता दिया, इस एंगल का नाम दे दिया 3 और इस एंगल का नाम दे दिया 4 कि भाई जो एंगल 3 होगा ना एंगल 4 के क्या है बराबर है। तो बाय सिटी। ओके, तो ये भी नाम दे देता है, यहाँ पर 5 दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं 6 कि जो एंगल 5 है ना वो बराबर होगा एंगल 6। ये भी क्या हो गया बाय सिटी। ओके, अब देखो ऐसा करते हैं हम एक ट्रायंगल पिक कर लेते हैं। इन ट्रायंगल देखो एक छोटी सी बात, एपीबी कितना डिग्री है 180 डिग्री। तो एंगल देखो ये पूरा एंगल 80 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, तो यहां से पता चल गया भाई जो एंगल 3 है वो कितना होगा 40 डिग्री। ओके, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AOP। इस ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री बिकॉज ऑफ रूल एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री, थ्योरम 10.1 अप्लाई करने के बाद एंगल 3 कितने 40 और एंगल 5 नहीं पता है इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल जो 5 होगा इन दोनों को प्लस करेंगे 130, माइनस करेंगे 180 माइनस 130 वी विल गेट 50। ओके, तो यहां कर लेते हैं, अगर एंगल 5 और एंगल 6 बराबर था तो मीन्स ये 50 तो ये भी कितना होगा 50, तो मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो गया 100 डिग्री। ओके, ओ सॉरी, अच्छा हमारा आंसर तो आ ही गया, आंसर तो यही निकालना था POA मींस एंगल 5 निकालना था। तो मुझे लगा कि ये पूरा एंगल निकाला है तो गलती हो गई थी। ओके, तो एंगल 5 कितना है 50 डिग्री, आंसर आ गया। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। इन्होंने बोला है कि पहले तो देखो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, अब बात करते हैं गिवन क्या दिया है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। एक डायमीटर के एंड पर हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। एंड मतलब होता है छोर, दैट्स मीन ये पेन है, इसके एंड्स क्या है दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये वाली बात हो रही है यहाँ पर। सेंटर का नाम दे दिया O, टेंजेंट का नाम दे दिया A B C D E F। तो गिवन दिया हुआ है AB and CD are the tangents
ऑफ अ सर्कल विद ओके ए बी और सी डी एक सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर क्या है ओ है। ओके अब हमें टू प्रूव करना है हाँ कि दोनों टेंजेंट जो है ए बी और सी डी ये क्या होंगी पैरेलल होगी। देखो सबसे पहली बात ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पर और ये बात पता चली थी हमें थ्योरम 10.1 से कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री एंगल होता है ओके 90 डिग्री। तो मैंने इस वाले एंगल को 90 डिग्री ले लिया तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि भाई जो एंगल 1 है वो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। क्लियर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। फिर दोबारा सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ये रेडियस है ये टेंजेंट है तो इसके बीच में ये कितना डिग्री एंगल होगा 90 डिग्री। तो मीन्स ओ एफ जो है विच इज परपेंडिकुलर टू सी डी तो मीन्स एंगल जो 2 है वो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 ओके इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये चीज सीखी थी हमने थ्योरम 10.1 में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पहले और दूसरे से पता चला कि एंगल 1 भी 90 एंगल 2 भी 90 है तो एंगल जो 1 है वो 2 के क्या होगा बराबर होगा। ओके अब हमने ये सीखा था कभी भी मान लो दो लाइन दे रखी हो उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये लाइन क्या होगी पैरेलल होती है। क्लियर। तो यहां से हमने पता चला कि भाई ए बी जो है विच इज पैरेलल टू सी डी तो हम लिखेंगे एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ एंगल ऑन अ ट्रांसवर्सल लाइन लिख देते हैं एंगल ऑन अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ओके अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। यहां बोला गया है कि सेंटर से टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है या परपेंडिकुलर जो होता है टेंजेंट पर जो डालते हैं वो सेंटर से पास होता है हमें ये प्रूव करना है। तो सेंटर का नाम दे दिया ओ इसका नाम दे दिया ए इसका नाम दे दिया बी और इस पॉइंट का नाम दे दिया सी। तो अब हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है ए बी इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ए बी जो है सर्कल की क्या है टेंजेंट है। ओके हमें ये बताना है कि सिंपल शब्दों में बोलूं कि जो सेंटर से ओके रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री एंगल होता है 90 डिग्री और जो रेडियस है वो सेंटर से पास आउट होता है ये बात बतानी है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं कि भाई ये प्रूफ करना है अपने को कि भाई OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB और ये बात हमने पहले ही सीख रखी है कि भाई OC AB पर परपेंडिकुलर है तो ये तो पहले से ही पता है। अब इस चीज को प्रूफ कैसे करें तो उसके लिए मैंने क्या करा यहाँ पर एक और सेंटर ले लिया O डैश नाम दे दिया ओके और मैंने इसको कर दिया ज्वाइन। ओके तो यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया ओके कंस्ट्रक्शन में O डैश इज another center ओके पहले देखो प्रूफ करते हैं इफ O इज द मान लेते हैं कि ओके मान लेते हैं कि अगर O इज द सेंटर
ऑफ सर्कल, ओके, ओ जो है सर्कल का सेंटर है। अगर ये ओ सर्कल का सेंटर हुआ तो यहां से हमें क्या पता चला कि ओसी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, और ये बात बताती है हमें थ्योरम 10.1 से, ओके। तो अगर अगर मैंने लेट कर लिया, ओके, अगर ये भी तो हो सकता है ना कि भाई ओ डैश इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर ओ डैश सर्कल का सेंटर होगा तो ओ डैश सी विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी परपेंडिकुलर होगा। ये भी कहां से सीखा? थ्योरम 10.1 से, ओके। अब बात समझना, एक सर्कल के दो सेंटर तभी हो सकते हैं जब ये वाला पॉइंट इसके ऊपर हो, ओके। देखो समझना अच्छे से कि देखो हमने एक बात सीखी थी कि रेडियस और परपेंडिकुलर के बीच में 90 डिग्री होता है, और रेडियस जो होता है सेंटर से पास आउट होता है, क्लियर। तो एक सर्कल के दो सेंटर कब पॉसिबल है कि वो दोनों सेंटर एक ही जगह पर हो, ओके। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, पहले दूसरे से पता चला इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन सेंटर O and O dash are coincide। ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा कि ये जब ये वाला पॉइंट इस जगह पर होगा, या ये दोनों पॉइंट एक ही है। कहने का मतलब है अगर मैं इस डिस्टेंस को 0 मान लूं तो बात क्या है, सेम है। देखो सिंपल शब्दों में ये बोल रहा है कि मान लेते हैं एक सर्कल के दो सेंटर है, ये दो सेंटर देखने में लग रहे हैं बट ये वाला पॉइंट इसी के ऊपर होगा, ये दोनों पॉइंट सेम होंगे, कौन साइड मतलब सेम होंगे, ओके, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो देयरफॉर इसीलिए ओसी जो है ए बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक बात तो पता चल गई कि भाई सर्कल का रेडियस निकालना है, बाकी कुछ नहीं समझा रहा, थोड़ी देर अभी पढ़ते हैं फिर देखते हैं। तो ये तो हमें फाइंड करना है, इसको तो ले लिया। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ओके, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस की बात हो रही है, ओके, इज 4 सेंटीमीटर। तो इन्होंने बोला है पॉइंट ए से द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट ए लेना था, और लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है, ओके, और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, ये हमने सीखा था थ्योरम 10.1 से, ओके। 90 के सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है r का स्क्वायर और बेस का है 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू r का स्क्वायर, 4 4 का कितना हो गया 16, प्लस है इधर के माइनस करेंगे तो ये होगा 9 इज इक्वल टू r स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें लिखा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है क्या है, जब दो सर्कल या दो से ज्यादा सर्कल सेम सेंटर से ड्रॉ किया जाते हैं तो ऐसी कंडीशन या ऐसे फैक्ट को बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक ये ले लिया
सेम सेंटर से ड्रॉ करने वाले सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। देखो इन दोनों सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो पहले सर्कल का नाम दे दिया C1, दूसरे सर्कल का नाम दे दिया C2। ओके, तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस सही से नहीं बनाया, एक पर पूछो। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर और ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इन्होंने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड विच टचेस द लार्जर सर्कल। ओके, गलत पढ़ लिया। द लेंथ ऑफ कोड फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। जो बड़े सर्कल की कोड है, देखो ये जो लाइन है ये बड़े सर्कल की क्या है, कोड है, और इस छोटे सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं। इसका नाम दे दिया O, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम दे दिया C। तो अब हमें गिवन क्या दिया है पहले वो समझते हैं। तो एक तो हमें दिया है OA दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बड़े सर्कल का रेडियस, और छोटे सर्कल का रेडियस OC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ओके, अब इतने से काम नहीं चल रहा था, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये बात मतलब ए बी निकालना है हमें। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखना इन सर्कल C2, हमारे पास एक सर्कल है C2। अभी C2 सर्कल में हम एक चीज नोटिस कर रहे होंगे OC, देखो इस सर्कल में AB जो है इसकी क्या है, इस C2 सर्कल की टेंजेंट है, और ये क्या है रेडियस, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो मींस OC जो है विच इज परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर? तो क्यों पता चला ये पता चला हमें थ्योरम 10.1। ओके अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल AOC। क्लियर? तो ये पता चलिए 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, OA कितना है 5 सेंटीमीटर, OC हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और AC जो है ये नहीं पता है। तो ये हो गया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AC। ओके, तो 15 में से 9 गया तो कितना होगा 16, AC का स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू हो गया हमारे पास प्लस माइनस सॉरी 4 ही लिख देते हैं, ओनली 4 सेंटीमीटर क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। ओके, अब दूसरी बात OC जो था AB पर परपेंडिकुलर है। अब हमने छोटी क्लासेस मतलब 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, सेंटर से अगर किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर करे होते हैं। मींस जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मींस अब यहाँ देखना कि जो AC होगा वो BC की क्या होगा, बराबर होगा। और ये किस थ्योरम किस रूल से पता चला, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम center of a circle bisect the chord। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, see figure 10.12, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। और फिगर हमें दिया हुआ है तो ऐसा करते हैं एक बार फिगर को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इन्होंने बोला है क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, तो पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं।
चलो इसका नेमिंग है ए पी बी क्यू सी आर डी एस। गिवन दिया हुआ है ए बी सी डी is a quadrilateral, ओके और शो दैट करना है या टू प्रूव करना है हमें ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। क्लियर? देखो हमने थ्योरम 10.2 पढ़ी थी, उसमें ये सीखा था अगर कभी भी बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लंबाई में बराबर होती है। तो मीन्स यहाँ पर AP जो है वो बराबर होगा AS के, और ये चीज हमने सीखी थी थ्योरम 10.2। ओके, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये भी तो बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की है तो ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे, बराबर हो गया। तो मीन्स PB जो है वो बराबर होगा BQ। वही सेम रीजन थ्योरम 10.2 और इक्वेशन नंबर 2। अब ये यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। अब जो DR होगा वो बराबर होगा DS के, थ्योरम 10.2 और इक्वेशन नंबर 3 मान लिया इसे। और यहाँ पर CR जो है वो बराबर होगा CQ, थ्योरम 10.2 और इक्वेशन नंबर 4, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। पहले दूसरे तीसरे और चौथे में हमने क्या सीखा? ओके, सबको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर है AP प्लस PB प्लस DR प्लस CR। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है एक दूसरी तरफ AS प्लस BQ, यहाँ पर है DS प्लस CQ। ओके, अब AP और PB दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, AB DR और CR, तो क्या बन गया DC। ओके, AS और DS तो ये बन गया AD, BQ और CQ तो ये बन गया BC। फाइनली प्रूव हो चुका है हमारा आंसर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है इन फिगर 10.13 फिगर हमें दिया हुआ है x y and x dash y dash are two parallel tangent to a circle with the center O and another tangent AB with the point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree। तो ये हमें फिगर दिया हुआ है। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन है गिवन। देखते हैं क्या है गिवन में हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है लाइन एक्स डैश वाई डैश के। ओके, फिगर यहाँ दी हुई है, इसी से काम चला लेंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूफ करना है एंगल AOB जो है कितना है 90 डिग्री है। ओके, इतने से काम नहीं चलने वाला था तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या करा है, इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, तो लिख देते हैं ज्वाइन OC। सबसे पहले मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल ले रहा हूं। देखो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, इसको नाम 1 दे दिया और इसको नाम दे दिया 2। ओके, तो मैं ट्रायंगल यहां लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO। ओके,
यहाँ पर जो रूल अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहा हूं मैं RHS। R स्टैंड फॉर 90 डिग्री, पहले ट्राइंगल का एंगल 1, दूसरे ट्राइंगल का एंगल 2, बिकॉज ऑफ ये सीखा था हमने थ्योरम नंबर 10.1 कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। R मिल गया, R के सामने वाला होता है H, तो पहले ट्राइंगल का OA, दूसरे ट्राइंगल का BOA, दैट इज कॉल्ड कॉमन। R मिल गया, H मिल गया, अब बचा साइड, तो पहले ट्राइंगल का OP और दूसरा ट्राइंगल का OQ, बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके, तो देयरफॉर ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO with the help of rule by RHS congruency रूल। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा दिया। CPCT से मैंने क्या बताया समझिएगा अच्छे से। इसका नाम दे दिया एंगल 3 और इसका नाम दे दिया एंगल 4 और इसका नाम दे दिया 5 और इसका नाम दे दिया 6। CPCT से बता रहा हूँ कि भाई जो एंगल 3 है ना वो बराबर होगा एंगल 4 विद द हेल्प ऑफ रूल बाय CPCT। ओके, अगर यही सेम कॉन्सेप्ट मैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में लगाता तो ये दोनों भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अभी इतना सब तो करके दिखाऊंगा नहीं, आपको करना है आप कर लेना। तो सिमिलरली कि एंगल जो 5 होगा वो भी बराबर होगा एंगल 6 विद द हेल्प ऑफ रूल बाय CPCT। ओके, अब हमें जो गिवन दिया था उसको तो मैंने यूज ही नहीं करा, अब उसका यूज क्या है समझिएगा अच्छे से। अब ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या थी, पैरेलल थी। तो अब हमें एक बात पता है कि भाई अगर एक्स वाई विच इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, अगर दो लाइंस पैरेलल होती है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है, दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री। क्लियर? तो मींस एंगल जो है PAB प्लस एंगल QBA is equal to 180 डिग्री because of rule consecutive। ओके, चलो PAB देखो मैंने क्या करा, PAB को भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी कर दिया, मतलब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों करा? क्योंकि अभी हमें पता था ये दोनों एंगल बराबर है। जब कोई ऐसा केस आ जाए कि जब जो दो क्वांटिटीज बराबर हो, मतलब या तो दो एंगल दो साइड, उस केस में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। ओके, तो PAB को के नीचे मैंने 2 डाल दिया, मतलब फ्रैक्शन में 2 डाल दिया, मींस हाफ कर रहा हूं। अगर PAB इस एंगल का हाफ करूंगा, दो पार्ट बनेंगे 3 और 4, तो मुझे नीड है एंगल 4 की। अगर QBA इसका हाफ करूंगा, दो एंगल बनेंगे 5 और 6, तो यहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है एंगल 6 की और यहाँ पर आ गया 90 डिग्री। क्लियर? तो अब एक ट्रायंगल में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल AOB, ओके, तो इस ट्रायंगल में एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसकी वैल्यू कितनी है एंगल 4 प्लस से, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देता हूँ। एंगल 4 प्लस 6 की वैल्यू 90 है, तो इसकी जगह तो मैंने 90 लिख दिया, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये आया था फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो एंगल जो है AOB इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर पॉजिटिव है इधर क्या हो गया नेगेटिव, और ये आ गया हमारा आंसर। यही प्रूफ करना था। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। देखो इन्होंने सिंपल शब्दों में क्या बोला गया है समझते हैं। देखो पहले तो एक सर्कल की बात हो रही है, सर्कल तो बना ही लेते हैं। इन्होंने बोला है कि भाई बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करो, कर दिया भाई। ओके, नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ A
बी सी और एक सेंटर का नाम दे दिया ओ। इन्होंने बोला है बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, जो कि हम कर चुके हैं। अब इनके बीच का जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, वो उसके बराबर होगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लाइन आ रही है उनको ज्वाइन करके यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसके इसका और इसका जो सम होगा दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री। सिंपल शब्दों में बोलूं तो इस एंगल और इस एंगल का जो सम है ना, इन्होंने बोला है कि वो होगा 180 डिग्री। तो अब हमें पता है गिवन क्या दिया है, गिवन दिया हुआ है ए बी एंड ए सी आर द टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। ओके, अब हमें टू प्रूव करना है कि एंगल सी ओ बी प्लस, ऐसा करते हैं ना, इसका नाम ही लिख देता हूँ, इसका नाम एंगल 1 लिख देते हैं, इसका नाम 2। ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, बस खत्म। तो हमें बताना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्लियर? देखो अब हमें एक बात बताएं, ये क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल नाम क्या है इसका, ओ सी ए बी। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री आंसर होता है। तो ये 90, ये 1, ये 90, ये 2, तो मैं लिख देता हूं एंगल 90 प्लस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 90 180 इधर आके कितना हो गया -180, तो ये आ गया 360 - 180 वी विल गेट 180। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, पहले क्या था 10 था। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ओके, इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ओके, उसके अंदर एक सर्कल है और वो जो पैरेललोग्राम है उसको क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहले तो भाई एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ना। देखो हमने 9th क्लास में सीखा था कि जो प्रूफ करना होता है फिगर उसका बनना है, तो प्रूफ हमें क्या करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, और गिवन क्या दिया है पैरेललोग्राम। ओके, तो रोम्बस प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे समझना। मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, अब हमें गिवन दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। देखो मैं ए बी सी डी को पैरेललोग्राम बोलूं या ये बोलूं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, बात तो एक ही है। ओके, और हमें टू प्रूफ करना है। हाँ, टू प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्लियर? ओके, अब स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मुझे रोम्बस प्रूफ करना है तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि सारी साइडें क्या है बराबर, जबकि हमें क्या दिया है पैरेललोग्राम दिया है। अब पैरेललोग्राम दिया है मींस ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। अब इसकी सारी साइड्स को बराबर करना है, उससे पहले क्या करते हैं पहले वो समझते हैं। ओके, अब हमने छोटा सा बेसिक समझा है, बाहर वाले पॉइंट से कभी भी दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो लंबाई में बराबर होती है। ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये पीछे भी सीखा था, सॉरी ये वाला इसके बराबर और ये वाला
इसके बराबर। तो आ जाते हैं पहले, तो ए जो है वो बराबर होगा ए एच के। तो ये सीखा था थ्योरम 10.1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, टेंजेंट ड्रॉन, सॉरी, थ्योरम 10.2, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। बाहर वाले पॉइंट से कभी भी दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लंबाई में बराबर होती है। क्लियर? सेम रूल यहाँ अप्लाई कर दिया। बीई जो है वो किसके बराबर है? बी एफ के। ये आ गया थ्योरम 10.2, इक्वेशन नंबर 2। फिर यहाँ पर आ गया डीसी जो है वो बराबर हो गया, सॉरी डीसी बोल दिया, डीजी। डीजी जो बराबर होगा डी एच के। वही सेम रूल थ्योरम 10.2, इक्वेशन नंबर 3। फिर यहाँ पर होगा जी सी जी इज इक्वल टू सी एफ, थ्योरम 10.2, इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सबको ऐड कर रहे हैं। तो यहां समझते हैं, ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? ए प्लस बीई, इसमें 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 ये सारे एक तरफ ऐड कर रहे हैं, डी जी प्लस सी जी इज इक्वल टू ए एच प्लस बी एफ प्लस डी एच प्लस सी एफ। ओके, समझते हैं। अगर ए में बी ऐड करेंगे, ए में बी ऐड करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास ए बी, प्लस डीजी में सीजी ऐड करेंगे तो डीजी और सीजी, तो ये बनेगा डीसी। एएच में डीएच, एएच ये रहा, डीएच ये रहा, तो ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास एडी। और बीएफ में सीएफ ऐड करेंगे, बीएफ में सीएफ ऐड करेंगे तो ये बनेगा बीसी। क्लियर? तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। चलो अब समझते हैं। देखो अब हमें ये दिया होता है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम बोलूं या ये बोलूं भाई ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू में बीसी। क्लियर? चलो अब एक छोटी सी बात समझना। देखो ये जो हमें ऊपर ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम दिया हुआ है, रोम्बस लेकर आना है। तो मींस अगर मैं ये मान के चलूं भाई ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब है ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर। क्लियर? और मेरे को इसकी चारों साइडें बराबर करनी है। तो एक छोटा सा देखो लॉजिक देखना, ये ट्रिक समझिएगा। तो हमें क्या करना है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड मतलब होता है सटी हुई, कोई भी दो सटी हुई साइड जो एल बना रही हो उनको बराबर कर दो। जैसे या तो इसको या इसको या इसको या इसको, चार जगह एल बन रहा है, कोई भी दो एल बराबर करना है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लेता हूँ मैं इसको इसके बराबर कर लूं, एक छोटा सा स्टार बना के बताता हूँ कि अगर मान लो जो स्टार इसके पास है वो इसके पास आ गया, मतलब इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके भी बराबर होगी, तो ये स्टार इसके पास भी जाएगा। अगर ये वाला पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके भी बराबर होगी। देखो अब इससे क्या पता चला, ये चारों स्टार सबके पास गया, मींस ये चारों साइडें क्या होगी, बराबर होगी। तो अपने को एक बात पता चली कि अगर हमें रेक्टेंगल या रोम्बस हमें दिया हो और हमें स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम अगर हमें दिया हो या और हमें स्क्वायर या रोम्बस प्रूफ करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एडजेसेंट साइड्स को बराबर करनी पड़ेगी। तो मैं इन दोनों साइड्स को बराबर कर लेता हूं। कैसे करेंगे समझना। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन 1 को मैं नीचे ले रहा हूं। तो इक्वेशन 1 थी ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके, तो मैं इन दोनों साइड्स को बराबर कर लेता हूं, है ना। तो सीधी सी बात है, ए बी को तो ए बी रहने दिया, अब देखो जहां पे भी सी डी लिखा होगा वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, ए बी लिख दूंगा। क्लियर? ओके, ए डी को ए डी रहने दिया, जहां पे भी बी सी लिखा होगा वहां पे क्या लिख दूंगा, ए डी लिख दूंगा। तो समझना ये हो गया 2AB और ये होगा 2AD।
तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया मेरे पास ए बी इज इक्वल टू में ए डी। तो अभी मैंने बताया था कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को बराबर कर लो, देखो ए बी और ए डी बराबर कर लिया। अब दोबारा समझते हैं, तो देखना, सो देयरफॉर अब इन चारों इक्वेशन से क्या पता चला, ए बी सी डी के बराबर है, ओके, और ए बी ए डी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर। तो इससे पता चला ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू में सी डी इक्वल टू में ए डी। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो हमें यहाँ पे पता चला ए बी सी डी क्या है, हमारे पास एक रोम्बस है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये सब तो हमें दिया ही हुआ है, ओके, रेस्पेक्टिवली। सी फिगर 10.14 फाइंड द साइड्स AB एंड AC। हमें साइड AB और AC फाइंड करना है, तो बस हम ये लिख लेते हैं, गिवन इवन कुछ नहीं लिख रहे, इसमें तो सब दिया ही हुआ है ना, तो लिखना है तो लिख देते हैं। गिवन में क्या है भाई, एक तो हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एक साइड दी हुई है DB, DB दी हुई है 8 सेंटीमीटर और CD दी हुई है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड करना है हमें AB एंड AC। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं कुछ चीजें लिखूंगा नहीं, ओके, आप नोट कर लीजिएगा। देखो सबसे पहली बात की है रेडियस दे रखा 4 सेंटीमीटर, फिगर भी नहीं बनाई, फिगर आप बना लेना, ओके, इससे काम नहीं चलेगा, एग्जाम में दोबारा बनानी पड़ती है, ओके। तो यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। और एक और बात पता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, तो ये भी रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, ये भी रेडियस, ये भी कंस्ट्रक्शन कर दिया, ओके। और कंस्ट्रक्शन कर दिया, ओके, इसका नाम दे दिया E और इसका नाम दे दिया F। क्लियर? अब यहां समझते हैं सबसे पहले, ऐसा करते हैं, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो हमने पढ़ा था थ्योरम 10.2 में, बाहर वाले पॉइंट से कभी भी दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ में बराबर होती है, तो ये भी कितनी हुई 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं x, तो ये भी कितना निकल जाएगा x सेंटीमीटर, ओके। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ओके, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अब समझते हैं सबसे पहले, देखो हमने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड ह्यूरन्स फॉर्मूला। ह्यूरन्स फॉर्मूला उस ट्रायंगल में लगाना होता है जिस ट्रायंगल की बस हमें साइड पता होनी चाहिए। ट्रायंगल किस टाइप का हमें कोई लेना देना नहीं है, मींस चाहे ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो या ओके स्केलर या राइट ट्रायंगल, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस उसकी तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तो समझना, मैं लेट कर लेता हूँ एक साइड, सबसे पहले करते हैं AB को मैंने लेट कर दिया A मान लिया, और ये जो है ना ये कितना होगा x प्लस 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बारी आ गई BC को मान रहा हूं मैं B, ओके, BC हो जाएगा मेरा 6 प्लस 8, वी विल गेट 14 सेंटीमीटर। फिर बारी है AC की, AC जो है उसको ले लिया मैंने C, दैट इज कॉल्ड x प्लस 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इधर आ जाते हैं, ह्यूरन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है S बराबर होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। A कितना है x प्लस 8, B है 14, C है x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। x और x दैट इज कॉल्ड 2x, 6 और 8 14 28 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं दोनों में से 2 कॉमन निकाल लूं तो x प्लस 14 आएगा डिवाइडेड बाय 2, ये से कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आंसर आ गया x प्लस 14 और ये हो गया सेंटीमीटर।
क्लियर। अब बात करते हैं एरिया की। ए स्टैंड फॉर एरिया। चलो एरिया की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले एक बात समझना, मैं एक ही फिगर का एरिया दो अलग अलग तरीके से निकाल रहा हूं, तो बताना मैंने सही लिखा है। एरिया जो है ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक तरफ तो मैं लगा रहा हूँ ह्यूरॉन्स फॉर्मूला। अब ह्यूरॉन्स फॉर्मूले का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, दूसरी तरफ जो है ना एबीसी को मैं तीन पार्टों में डिवाइड कर रहा हूँ, समझना। पहले बता रहा हूँ कि एक ले लिया ट्रायंगल बी ओ सी प्लस, फिर ले लिया एरिया ए ओ बी, बी ओ सी, फिर ए ओ बी और फिर ए ओ सी, तीन पार्टों में बांट दिया। ए ओ सी, क्लियर। अब इधर आ जाते हैं। तो ये हो गया एस, एस अभी निकाला था हमने, ये एस था हमारे पास एक्स प्लस 14, एस हमारे पास एक्स प्लस 14, ए हमारे पास कितना है, ओके, एस माइनस बी, एस है एक्स प्लस 14 और बी जो है फिर ये एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस, एरिया बीओसी। देखो अब ये जो बीओसी ट्रायंगल है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस हो गया बीसी और हाइट कितना है 4, फिर प्लस राइट, देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस हो गया और ये हो गया हाइट, तो 1/2 इंटू बेस हो गया ए बी और हाइट हो गई 4 प्लस, फिर वही दोबारा 1/2 इंटू बेस हो गया ए सी और हाइट होगी 4, क्लियर। तो ये होगा हमारे पास रूट एक्स प्लस 14, तो ये आएगा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, माइनस 14 से प्लस 14 कट गया तो यहाँ पर बचेगा x, ओके। तो ये आएगा हमारे पास x प्लस 14 माइनस अंदर चला गया माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, चलो ये भी इससे कैंसिल आउट हो गया, ओके, और यहाँ पर भी ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा 1/2 इंटू, अगर मैं BC की बात करूं तो यहाँ पर BC कितना है, यहाँ पर BC है 6 + 8, तो मैंने लिख भी रखा है, देखो ये रहा 14, तो ये आ गया इंटू में 14 इंटू में 4 प्लस 1/2, AB जो है वो है हमारे पास x प्लस 8 और इंटू में 4 प्लस 1/2 इंटू में AC की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड कितनी है x प्लस 6, तो यहाँ पर AC की वैल्यू x प्लस 6 है इंटू में 4, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस 14, ये बचेगा 14 माइनस 8, तो ये बचेगा 6, यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आएगा 14 माइनस 6, तो ये आ गया 8 इज इक्वल टू, ओके, इन इसमें इसमें और इसमें तीनों में कॉमन है 4/2, देखो ओके, तीनों में 4/2 कॉमन है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 14, इस वाले में 14 बचेगा, इसमें बचेगा x प्लस 8 और वहां बचेगा x प्लस 6, ओके।
तो ये से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आएगा मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 14 इंटू में x, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3 इंटू में 8, और ये आ गया हमारे पास 2। ओके, x और x ये हो गया 2x, 6 प्लस 8 14 और 14 प्लस 28। ओके, तो यहां आ जाते हैं अब। तो ये आ गया 8 टू द 16, 16 का रूट होता है 4, तो ये आएगा 4 रूट x प्लस 14 इंटू में x और ये इंटू में 3। ओके, तो ये 2 कॉमन, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 14, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा रूट x प्लस 14। ओके, तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू में x प्लस 14, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 3x स्क्वायर, और इसको इसके साथ करेंगे 14 3 जा 42x, इधर रूट है, इधर की क्या बनेगा स्क्वायर, तो ये आएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 42x इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b, तो ये आएगा 3x स्क्वायर। ओके, इधर प्लस से देखिए हो गया माइनस, ये 42। ओके, ये कितना 28x, इधर आके माइनस 28x, इधर ये देखो 14 का स्क्वायर करेंगे 196 होता है, तो इधर पॉजिटिव, उधर आके कितना हो गया नेगेटिव 196 और इज इक्वल टू में 0। क्लियर, तो इसमें से इसको सॉल्व करा तो ये आएगा 2x स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करा तो ये आएगा 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो सॉरी 1 आएगा, 3 में से 2 गया तो 1, और ये आएगा माइनस 196 और इज इक्वल टू में 0। इस पूरे में से 2 कॉमन लेंगे, इसके नीचे भेज देंगे, तो 0 डिवाइडेड बाय 2, मतलब या आप ऐसे समझिए इस पूरे को 2 से डिवाइड दे दिया, पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 9 द 18 2 8 द 16 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर बना लेते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 98 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे प्लस 7, तो 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं तो हम ढूंढ लेते हैं, तो 2 से करेंगे 2 4 द 8 2 9 द 18, फिर 7 से करेंगे 7 7 द 14 7 1 द 7। अब साइड वाली नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज करना है कि प्लस 7 आना चाहिए, तो 7 टू द 14, तो 14 माइनस 7 वी विल गेट 7। ओके, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 7x को मैं लिख सकता हूँ 14x माइनस 7x माइनस 98 और इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में से कॉमन ले लिया x, तो x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 14 और इज इक्वल टू में 0। फिर इसमें से कॉमन लिया दैट इज कॉल्ड x प्लस 14, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 7 और इज इक्वल टू में 0। ओके, तो यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बार x प्लस 14 को 0 के बराबर रख दिया और एक बार x माइनस 7 को 0 के बराबर, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू में 7, तो यहाँ पर x इक्वल टू में माइनस 14, तो लेंथ नेगेटिव नहीं होती तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो x की वैल्यू 7 है, हमें फाइंड क्या करना था, ओके फाइंड करना था साइड AB एंड AC, AB और AC। AB जो है वो है x प्लस 8, तो x बोले तो 7 प्लस 8, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। AC जो है AC जो है x प्लस 6, x कितना है 7 प्लस 6 वी विल गेट 13x। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट अपोजिट sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of a circle। देखो कुछ भी समझ नहीं आया, सर्कल की तो बात हो रही है, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ओके अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया है, देखो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है, तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ओके तो इसका नाम नेम कर दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की जो आमने सामने की साइड है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब जो इसकी अपोजिट साइड है वो सबटेंड कर रही है सेंटर पे कितना एंगल, सप्लीमेंट्री। मींस आमने सामने की जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बना रही है, ओके 180 डिग्री। तो पहले हमें गिवन दिया हुआ है कि भाई ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके circumscribing a सर्कल, मतलब एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है, ओके उसके अंदर क्या है, सर्कल है। अब हमें टू प्रूव करना है, इसका नाम दे देते हैं ओ, सेंटर का एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। या हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। इतने से काम नहीं चल रहा था, तो हमने क्या करा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, सॉरी, ओके। तो यहां मैंने लिख दिया ज्वाइन एच ओ ओ एफ ओ जी ओ ई। चलो क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं एंगल 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। हमने दो ट्राइंगल्स यहाँ पे चूज कर लिए, इन ट्राइंगल एच ओ डी एंड ट्राइंगल जी ओ डी, ओके। तो मैं यहाँ पर रूल अप्लाई कर रहा हूँ आरएचएस, तो ये हो गया एंगल 9 और ये हो गया एंगल 10। पहले ट्राइंगल का एंगल 9, दूसरे ट्राइंगल का एंगल 10, ये दोनों बराबर होगा बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1। अब थ्योरम 10.1 में हमने सीखा था रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री, ओके। तो हमें आर मिल गया, अब बारी है एच और फिर एच, ये तो मिल गया। एच बोले तो पहले ट्राइंगल में डीओ वाली साइड, दूसरे ट्राइंगल का डीओ वाली साइड, दैट इज कॉल्ड कॉमन, ये भी मिल गया। बचा अब साइड, पहले ट्राइंगल का एच ओ, दूसरा ट्राइंगल का जीओ, ये भी बराबर होगा बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ circle. So therefore triangle HOD congruent to triangle GOD with the help of rule by
RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई कर दिया। CPCT से मैं बता रहा हूँ कि भाई पहले ट्रायंगल का जो एंगल है 1 वो बराबर होगा 2 विद द हेल्प ऑफ रूल बाय CPCT। अब सिमिलरली अगर मान लो जिस तरह मैंने ये दोनों फिगर बराबर करी है, कॉन्ग्रुएंट करी है, अगर मैं इन दोनों को करता तो यहाँ से मुझे क्या मिलता कि भाई एंगल जो 3 है वो बराबर होगा एंगल 4 के। इन दोनों को बराबर करता तो एंगल 5 जो है वो बराबर होता है 6 के। और ये सब किसके थ्रू होता है? बाय CPCT, ये भी बाय CPCT। ओके, और इन दोनों को करता तो 6 के 7 किसके बराबर होता है? एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 विद द हेल्प ऑफ रूल बाय CPCT। ओके, नाउ यहां समझते हैं। अब हमें एक बात पता है, एक पॉइंट के चारों एंगल का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस एंगल 8 ओके इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। ओके, इसको रीजन दिया गया है कंप्लीट एंगल। ओके, अब एक छोटी सी बात सुना, हमें देखो या तो इसको प्रूफ कर देते हैं या इसको प्रूफ कर देते हैं, बात एक ही है। कहने का मतलब है हम इसको प्रूफ कर देते हैं कि मतलब इसको और इसको प्लस करने पर 180 आ रहा है। अगर मान लो मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें एंगल 2, 3, 7 और 6 आ रहे हैं, तो कहीं लिख लेते हैं इसको एंगल 2, एंगल 3, एंगल 7 और एंगल 6। हमें सिर्फ इसकी जरूरत है, बाकी सब कुछ यहाँ से खत्म करना है। अब तो कैसे करेंगे? एंगल 1 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 की तो जरूरत है। ओके, 3 की है, चलो तो 3 को तो 3 ही रहने देते हैं। एंगल 4 को हम बोल सकते हैं एंगल 3, एंगल 5 को बोल सकते हैं एंगल 6, क्योंकि 5 की जरूरत नहीं थी। इसको 6 को तो 6 रहने देते हैं, 7 को 7 रहने देते हैं, और एंगल 8 को हम बोल सकते हैं एंगल 7 और इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो गया 2 एंगल 2, ये हो गया 2 एंगल 3, ये हो गया 2 एंगल 6 और ये हो गया 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड दे दिया तो ये आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस और एंगल 7 इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ओके, एंगल 2 और 3 दोनों को ऐड करता हूं तो एंगल बनेगा एंगल DOC। एंगल 6 और 7 को ऐड करेंगे तो एंगल बनेगा AOB इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। और हमें यही लेकर आना था। ओके, तो इस तरफ का भी प्रूफ करना था, नीचे वाली इक्वेशन देख रहे हो आप। तो अब ये पूरा तो करेंगे नहीं दोबारा, तो अब हम एक टर्म एक वर्ड लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली जो एंगल होगा AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू ये भी कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।